70 साला महावीर प्रसाद गांव का सबसे इज्जतदार बुजुर्ग। सफेद धोती, कंधे पर गमछा और जुबान पर हमेशा राम का नाम। लेकिन एक दिन उसके घर से एक चीख सुनाई दी। 15 साला सीमा देवी फर्श पर गिरकर पेट पकड़कर तड़प रही थी। सब घबरा गए, दौड़कर उसे सहारा दिया। लेकिन अगले ही लम्हे जो राज खुला उसने सबके होश उड़ा दिए। सीमा प्रेग्नेंट थी। कमरे में सन्नाटा छा गया और जब ये मालूम हुआ कि बच्चा किसका है तो हर कोई सकते में आ गया। वो कोई गैर नहीं बल्कि उसका अपना सौतेला नाना महावीर प्रसाद था। ये घटना है उत्तराखंड के उद्धम नगर का। सीमा देवी एक मासूम शर्मीली सी लड़की थी। उसकी माँ बरसों पहले उसे छोड़ गई थी। वालिद राजेश शर्मा ने दोबारा शादी कर ली ताकि घर संभल सके। लेकिन ये दूसरी शादी सीमा की जिंदगी संवारने के बजाय उसे एक ऐसे अंधेरे में ले गई जहां से वापस आना नामुमकिन लगता था। एक दिन उसकी सौतेली माँ पूजा देवी की माँ बीमार हो गई। तीमारदारी के लिए सीमा को वहां भेज दिया गया और यही वो दिन था जब उसकी जिंदगी का सबसे भयानक बाब शुरू हुआ। पूजा देवी के घर एक 70 साला बूढ़ा शख्स रहता था, महावीर प्रसाद। वो सीमा का सौतेला नाना कहलाता था। पहले दिन तो सब नॉर्मल लग रहा था, मगर महावीर की नज़रें अजीब थी। वो मासूम बच्ची पर ऐसे पड़ती जैसे शिकारी अपने शिकार को तौल रहा हो। पहली रात जब घर के सब लोग सो गए, सीमा पानी लेने उठी। अचानक पीछे भारी कदमों की आवाज आई। महावीर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में वहशत थी। किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, ये कहकर उसने वो काम किया जिसने सीमा की दुनिया बर्बाद कर दी। ये एक रात की बात नहीं थी। दिन महीनों में बदले और वो दरिंदा बार बार अपनी हैवानियत दोहराता रहा। वक्त गुजरता गया और सीमा का जिस्म बदलने लगा। वो हामला हो गई, लेकिन महावीर और घर वाले ये राज छुपाते रहे। उसे वालिद के घर वापस ना भेजा गया और फिर एक दिन उसने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही वो बच्ची दुनिया में आई, महावीर ने उसे फौरन किसी अजनबी को दे दिया ताकि जुर्म का सबूत मिट जाए और सीमा खामोश रहे, क्योंकि हर वक्त महावीर की धमकी उसके कानों में गूंजती थी। कुछ हफ्तों बाद जब सीमा वापस अपने बाप के घर आई तो एक दिन रोते रोते उसने अपनी सौतेली माँ पूजा देवी को सब कुछ बता दिया। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन ये बात सीमा के चचा संजय शर्मा तक पहुंची और फिर पुलिस तक। पुलिस ने छापा मारकर 70 साला महावीर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग सकते में थे। जिस पर हम भरोसा करते थे वो इतना घटिया घिनौना काम कैसे कर सकता है। आज सीमा अपनी गोद की खाली जगह और टूटे हुए ख्वाबों के साथ जी रही है और महावीर जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ जेल में डालना काफ़ी है या ऐसे भेड़ियों को इबरतनाक अंजाम देना चाहिए ताकि आइंदा कोई और मासूम इस अजाब से ना गुजरे। दोस्तों, ये कहानी किसी एक सीमा की नहीं, ये हर उस बेटी की है जो अपने ही घर में गैर महफूज है। खामोश न रहे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, क्योंकि खामोशी जालिम को ताकत देती है। जी हाँ दोस्तों, जो लड़कियां अपने घरों में महफूज नहीं हैं उसे चाहिए कि जब उस वक्त पहली बार उसकी इज्जत पर हाथ डाला जाए तो अगर इतनी ताकत है कि उस हाथ को तोड़ सके तो तोड़ दे, मरोड़ दे। और ये नहीं कर सकती तो कम से कम आवाज़ ज़रूर बुलंद करे, ना कि उस जुल्म को लगातार सहती रहे। आज का हमारा समाज भी यही बन गया है कि बाहर वाले तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन घर के लोग ही इज्जतों को तार तार कर रहे हैं और अपनी ही इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हैं जिसे सोच कर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अवेयरनेस के लिए बनाया हूँ, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।